हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स एंड लेबर्स के बारे में, जहां पे मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था कि मेरठ केस ही वो एक केस था जिसकी वजह कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए थे मजदूर के हमें भी इस मूवमेंट में इंटरफेयर करना चाहिए। तो आइए कहानी वहीं से स्टार्ट करें जहाँ पर मैं छोड़ा था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी कलम निकाल लीजिए, अपनी कागज़ों को उठा के किनारे रख दीजिए। ठीक है, आपको करना है एक ही काम भैया, जो पॉइंट्स आप बोलूँ पॉइंट्स को नोट्स करें, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स मिला करके आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। और यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच ऑफ द कॉलम्स में एंड स्टेटमेंट अजर्शंस में आपसे पूछ लिया था और आप बोलते हाँ ये कहाँ से आ गया, हाथी ये तो पढ़ भी नहीं किए थे हम। तो अगर ऐसा रिएक्शन आपको नहीं देना है तो उसके लिए मेरी बातों को गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए। 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th के सिलेबस को, ठीक है, और आप समझ सकते हैं आज जितना मैंने पढ़ाया भैया उसके अंदर से आ जाता है। थोड़ा तो एक्सपीरियंस है एंड देन रिसर्च है मेरा। मैं रिसर्च बहुत करता हूँ पढ़ाने से पहले। 3-4 बुक्स पढ़ लेता हूँ एक ही टॉपिक पर, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेता हूँ बहुत सारे, मुझे आइडिया हो जाता है कि भाई क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, किस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पॉइंट थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, कौन से पॉइंट ज़्यादा ही जरूरी है इंक्लूड करने और आंसर्स में। तो अगर आप मेरे बात को फॉलो करते हैं, बातों को सुनते हैं, तो भाई आपका बेनिफिट तो पक्का होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे पे कितना भरोसा करते हो, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। खैर, हम लोग फिलहाल बात को शुरू करते हैं। देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि जो हम पिछले हम जान चुके हैं कि AITUC जो हमारा था, AITUC में हमारे पास 125 मेंबर थे। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देख ले, जिसमें मैंने आपको AITUC का ओरिजिन पहले समझा रखा है, किस तरीके से गांधी जी एंड लेबर्स के बीच में कनेक्शन बना। उसका लिंक पे आपको आई बटन में दे रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। पहले उसको देखिए, देन इसको कंटिन्यू करना, आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगा। इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 125 मेंबर्स थे। अब इन 125 जो मेंबर्स थे, इसमें से कुछ मेंबर्स ने क्या किया था भैया कि उन लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पर रेलवे की हड़ताल बुला दी थी। उन्होंने बोला मजदूरों की कि भैया आइए हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। अब इस ऑल इंडिया लेवल पर जब स्ट्राइक की बात हुई तो स्ट्राइक पे जब मजदूर चले गए पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, इससे लगा किसको झटका? अंग्रेजों को। सारे फैक्ट्रीज ठप पड़ गए, मिल वगैरह सब ठप पड़ गए, सारा काम का 1 2 3 हो गया, पूरा का पूरा 9 2 11 हो गया, सबका सब तो सब तहस नहस हो गया। तो इसमें चिड़चिड़ा करके, गुस्से में आकर के अंग्रेजों ने क्या किया कि भैया बहुत सारे लीडर्स को, जो इसमें इन्वॉल्व थे उसमें से कुछ लीडर्स को, कम हो बेस में आपको बता रहा हूँ एक अंदाजे के, उन्होंने 35 लोगों को गिरफ्तार किया था। ठीक है, जिसमें से AITUC के मेंबर्स भी थे आपके, और उसमें कुछ 3 इंग्लिश मैन भी शामिल थे। कितने मैन इंग्लिश मैन शामिल थे? 3 इंग्लिश मैन शामिल थे आपके, मतलब 3 अंग्रेजी लोग भी थे उसमें, 3 अंग्रेज भी थे उसमें जिसे गिरफ्तार किया गया था। मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भी सपोर्ट किया था इस स्ट्राइक को लेकर के। अब जब ये खबर फैली मजदूरों के बीच में, तो भाई देखो एक मेजोरिटी ऑफ सेक्शन जो मेंबर्स का था वो वहाँ से हट गया AITUC से। तो AITUC कमज़ोर पड़ गई, जिसकी वजह कर जो मजदूरों के जो मूवमेंट चल रहे थे, जो लेबर्स के मूवमेंट चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई थी। अब जब ये सारे कमज़ोर पड़ गए, थप पड़ गए, तो इस बीच में इनको खबर मिली 1930 की बात है। 1900 ये सारे इंसिडेंट हुआ था आपका, ये सारा इंसिडेंट मैंने आपको बताया मेरठ केस, वो कब हुआ था? 1929 में। और ये केस ख़त्म कब हुआ था भैया? 1933 में। ये कोर्ट में ये पूरा केस चला था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या वो लोग सही में इसके लिए दोषी हैं या नहीं हैं, ये वगैरह वगैरह केस चला, बहुत लंबा केस था। 1933 में ख़त्म हुआ था। 1930 में इन सारी चीज़ों के बीच में जब मजदूरों की रीढ़ की हड्डी टूट रही थी, वो बेचारे कमज़ोर पड़ रहे थे, तो 1930 में आपका गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। अब उन्होंने आवाज़ लगाई, तब जब ये खबर पहुंची तो इसके पीछे मजदूर चले गए, क्योंकि उनको लगा भाई एक तरफ तो हमारा टूट ही रहा है, एक हाथ तो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हम चले गांधी जी के साथ रहते, हो सकता है इसके थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो इसके थ्रू हम लोग अपने जो मूवमेंट्स हमारे चल रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को बरकरार रख सकते हैं। तो इस सोच फिक्र के साथ वो चले गए वहाँ पर अपना साथ देने के लिए। ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। ये गए थे यहाँ पर, एक इसको आप नोट कीजिए कि सोलापुर महाराष्ट्र में एक जगह है आपका सोलापुर। महाराष्ट्र आपको पता होगा कि भैया डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र, जबान फिसल जाती है। महाराष्ट्र में एक जगह है आपका सोलापुर। ठीक है, तो सोलापुर में एक मिल है, उस मिल के जो मजदूर थे उन्होंने 7 मई 1930 से लेकर के, बहुत लंबा हड़ताल किया था इन लोगों ने, 7 मई 1930 से 16 मई तक इन लोगों ने हड़ताल की थी, मतलब काम पे जाना ही बंद कर दिया था। अब अंदाज़ लगा सकते हैं अप्रोक्स 9 डेज़ का ये है आपका, अप्रोक्स कितना हो गया? 9 डेज़ हो गया ना। 9 डेज़ के अप्रोक्स उन लोगों ने हड़ताल कर दी थी। ये किस वजह का? बस अंग्रेज गांधी जी के बुलावे पर सब चले गए।
ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, अब जब इतने लोग हड़ताल पे चले गए, लोग सड़क पे बैठे हुए, तो मारामारी तो होना है, पुलिस आ गई, ठीक है। हम लोग टाइम में तो अभी आंसू गैस चलता है, उस टाइम खुलेआम फायरिंग हो रही थी, जो फायरिंग हो रहा था उस फायरिंग के अगेंस्ट में भी मजदूरों ने क्या किया, सड़क तो दिखाने की कोशिश की। अब जब खुलेआम फायरिंग हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ मजदूरों को गोली लगेगा, तो कुछ मर भी सकते, स्पॉट डेड भी हो सकते, तो कुछ लोग मरे भी थे, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर डट करके मुकाबला किया और बने रहे, जिसकी वजह कर अंग्रेजों की वो हो गई आपकी, वो समझ सकते हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ख़त्म हो गया कहानी। तो इस तरीके से ये काम आपका चला था। देन अब मामला ये था कि भैया 1933 में तक वो मामला चला था, मतलब 1933 आपका, ठीक है। हम लोग यहाँ बात करते हैं 1931 तक, 1930 में ये काम हुआ था, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 1931 तक आपका जो AITUC था वो कमज़ोर पड़ा हुआ था। वो क्या था भैया, वो कमज़ोर पड़ा हुआ था। और 1931 तक जो कुछ कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग थे, यानी कि जो लेफ्टिस्ट से जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उन लोगों ने AITUC को छोड़ दिया था, ठीक है। अब उसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया गया है क्या रीज़न था, बट उन लोगों ने छोड़ दिया था 1931। इस तरीके से क्या हुआ कि AITUC जो थी वो भैया पड़ गई कमज़ोर, ठीक है। ये क्या हो गई, ये कमज़ोर हो गई, मामला ख़राब हो रहा था, ठीक है। ये मामला था आपका ख़राब हो रहा था। लेकिन कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है, जब 1931 तक 1933 तक तो ये लोग फ्री हुए, जब 1933 के बाद ये लोग फ्री हुए, तो फ्री होकर जब वो लीडर्स बाहर आए जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, वो जब बाहर आए तो वो फिर वापस AITUC की तरफ आए। अब जब उन्होंने वापस इस तरफ अपना रुझान दिखाया, तो जो कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग जो यहाँ से छोड़ करके चले गए थे, उन लोगों ने फिर इसमें एंटर लेना शुरू किया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1935 तक वो ईयर था, 1935 वो ईयर था जब इन लोगों ने क्या किया, री एंटर किया था। यानी कि जो लोग AITUC को अपना छोड़ के चले गए थे, वो 1935 तक आपका उसमें एंटर कर गए थे। अब 1935 तक एंटर ये कर गए थे, फिर इन्होंने उसी तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने तंजीमों को जारी रखा, मूवमेंट से जारी रख रहे थे। लेकिन इसी बीच भैया ये तो अपना काम कर ही रहे थे, अब ये लोग अपना काम कर रहे थे, मस्त मगन थे। इसके बाद क्या हुआ, 1939 में वर्ल्ड वार 2 छिड़ गई, दूसरी आलमी जंग हो गई आपकी, और वर्ल्ड वार 2 छिड़ गई। तो वर्ल्ड वार 2 में क्या हालत हो रही है आपको आप समझ ही सकते हो। ऐसी ही 3 लोगों की हालत ख़राब थी। वर्ल्ड वार 2 जब हो गई तो इकोनॉमिकली और भी कमज़ोर होने लगे होंगे लोग, सीधा बात है, सिंपल सा बात है आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट इसके बावजूद भी वर्ल्ड वार 2 आपका शुरू हुआ 1939 में। इसके बावजूद 1942 में जो हमारे गांधी जी थे, उन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस किया। क्या किया उन्होंने, क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस किया। 1942 में उन्हें ना क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस किया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। वो सीधा हिंदुस्तान को बोल रहे भाई निकल चल, बहुत थे मेरे घर में रहिए। साला 150-200 साल को घर में रहता है, भाड़ा उड़ा कुछ नहीं दिया, उल्टा मेरा घर का सामान वामान सब ले लिया थे। पंखा तोड़ के ले गया, बत्ती ले गया, ये नोच लिया, वो नोच लिया। चल अब जा, कितना जलील करेगा आदमी को। आपका तो दीवार बचाओ वो भी लेके जाएगा का। तो बोला उठाओ चलो निकलो। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट का अनाउंसमेंट हुआ तो इन सारी मुसीबतों के बावजूद भी मजदूर इसमें अपना योगदान देते हैं, किसी जैसा हो सके, जितना हो सके वो देने की कोशिश करते हैं। तो अब किस तरीके से मजदूरों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में अपने योगदान को रखा, और किस तरीके से CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मजदूरों को यहाँ पर प्रमोट किया, और क्या किरदार था CPI का क्विट इंडिया मूवमेंट में, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे अपने अगले लेक्चर में। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को मेरे मोटिवेशन के लिए। खैर कुछ डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल देना। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तब तक पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।